हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि थ्योरी। ध्वनि थ्योरी को हम एक और नाम से जानते हैं, द नेम इज़ द थ्योरी ऑफ सजेशन। ठीक है, ये एमए इंग्लिश में सेकंड सेम में हमारी एक बुक है इंडियन पोएटिक। ये हमारे एक एग्ज़ाम होता है, उसमें थर्ड यूनिट में है ये थ्योरी। इसको हम स्कूल्स के अंदर ये टॉपिक है। द थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय आनंद वर्धना। ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ध्वनि वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय आनंद वर्धना। ये कौन थे? 19th सेंचुरी थिंकर थे। ये 9th सेंचुरी के थिंकर थे। 19 बोल दिया मैंने, सॉरी गलती से। 9th सेंचुरी थिंकर थे। इन हिज टेक्स्ट, और इनका एक टेक्स्ट था ध्वन्यालोका, उसमें उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इट्स जनरल मीनिंग इज साउंड और टोन। और इसके जनरल मीनिंग क्या है? साउंड या फिर कोई टोन, कोई मतलब कि आवाज़, कोई भी ध्वनि। इन द वेरी फर्स्ट वर्ड्स ऑफ ध्वन्यालोका। और ये उनका फर्स्ट जो ये था ना टेक्स्ट, इसमें बहुत पहले उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था ध्वन्यालोका में। इट इज़ मैंशन डैट, यह इसमें मेंशन किया गया था, ध्वनि या और सजेशंस ऑफ थ्योरी इज़ अ सोल ऑफ पोइट्री। और इसके अंदर ये मेंशन किया गया था, जो ये थी ना ध्वनि थ्योरी या फिर सजेशंस ऑफ थ्योरी इज़ द सोल ऑफ पोइट्री। ये किसी भी पोइट्री की क्या होती है? सोल होती है। ही बिलीव डैट, ये बिलीव करते थे कि ध्वनि सजेस्ट वर्बल मीनिंग, हिडन मीनिंग एंड डीपर एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री। ये बिलीव करते हैं कि जो ध्वनि थ्योरी है या फिर जो वर्बल मीनिंग है इसका, ये जो हिडन एस्पेक्ट होते हैं ना और जो डीपर एस्पेक्ट होते हैं पोइट्री को, उसको उजागर करते हैं। ध्वनि थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ मीनिंग। ध्वनि थ्योरी को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ मीनिंग एंड सिम्बोलिज्म विच लीड टू द पोइट्री ऑफ सजेशन, जो क्या करती है? लीड करती है पोइट्री ऑफ सजेशन को। ध्वनि इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोइट्री। जो ध्वनि है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पोइट्री का। संस्कृत क्रिटिक हैज़ डिस्क्राइब 3 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ वर्ड। जो संस्कृत क्रिटिक है वो 3 मेन टाइप्स के जो फंक्शन है वर्ड्स के वो डिस्क्राइब करते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। लक्षणा, वी कांट गेट डायरेक्ट मीनिंग। व्यंजना, पोइटिक एंड मेटाफिजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड, सजेस्टिव मीनिंग। इन दिस वे, इस तरह हम कह सकते हैं, द थर्ड वर्ड, जो थर्ड वर्ड है व्यंजना, रीचेज द सोल एंड गिव्स द सजेस्टिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉल्ड ध्वनि। जो थर्ड वर्ड है ना व्यंजना, ये क्या कहते हैं? सोल और द सजेस्टिव, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड। इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। यहाँ पे 3 मेन टाइप्स की ध्वनि होती है, वस्तु ध्वनि, अलंकारा ध्वनि, रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि, अलंकारा ध्वनि एंड रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि, सम रेयर फैक्ट और आइडियाज़ आर इम्प्लाइड। वस्तु ध्वनि के अंदर क्या होता है? कुछ रेयर फैक्ट या फिर आइडियाज़ को इम्प्लाइड किया जाता है। अलंकारा ध्वनि, जो अलंकारा ध्वनि होती है उसके अंदर सम अलंकारा और फिगर ऑफ स्पीच इज सजेस्टेड। कुछ अलंकारा या फिर फिगर ऑफ स्पीच को क्या किया जाता है? सजेस्ट किया जाता है। रस ध्वनि इज इवोक भाव, फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स की ध्वनि हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री ध्वनि थॉट्स। मैनी ऑथर्स सच एज, बहुत सारे जो ऑथर है जैसे कि भारता, मोहम्मद या फिर ब्रह्मन, दंडिन, कंसीडर वेरियस एक्सेप्ट सच एज रस, अलंकारा, वर्ड एंड मीनिंग एज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पोएम। ये इनको क्या जैसे रस, अलंकारा, वर्ड, ये सब इनके ना इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट कंसीडर करते हैं किसी भी पोएम के। सुप्रीमेसी ऑफ ध्वनि। अभिनव Anand Vardhana is one step ahead. He said that above mentioned accept were the body of the poetry, where Dhavni is the soul of poetry. जो आनंद वर्धना है ये कहते हैं कि ऊपर जितने भी स्टेप्स मेंशन है ये सब क्या है? बॉडी हो सकते हैं किसी भी पोइट्री की, बट जो ध्वनि है वो क्या है? उसकी आत्मा है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी थ्योरी थी। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू। इफ़ यू लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।